जय श्री राधे कृष्ण दर्शकों, मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा। आज हम जानेंगे कि राखी पर भगवान की तस्वीर आस्था या अनजाने में पान, ये 6 सवालों का जवाब जानेंगे आज हम। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि अगर राखी पर भगवान की जो तस्वीरें हैं अगर वो लगी हो और वही राखी कुछ दिनों बाद उतार करके कहीं रख दी जाए या गलती से कचरे में चली जाए, तो यह भगवान के प्रति सम्मान है या अपमान? ये आस्था का विषय है और ये सोचने की जरूरत है। आज हम इसी विषय पर 6 सीधे सवाल और उसका स्पष्ट जवाब भी आपको हम देंगे, प्रश्न भी रखेंगे। ध्यान रखिए, ये किसी की भावना को ठेस पहुंचाने की बात नहीं, यह विषय श्रद्धा, धार्मिक मर्यादा और हमारी जिम्मेदारी का विषय है। दर्शकों, प्रश्न नंबर 1, राखी पर भगवान की आकृति बनाना आपको कितना सही या गलत लगता है? इसका उत्तर है कि इसका जवाब सिर्फ सही या गलत ही नहीं देना उचित होगा। अगर किसी व्यक्ति की भावना यह है कि मेरे भाई की रक्षा स्वयं भगवान करेंगे, तो उस श्रद्धा में प्रेम भी है, श्रद्धा भी है, समर्पण भी है और शुभकामना है। लेकिन हमें भगवान की आकृति के साथ जुड़ी पवित्रता, मर्यादा को भी ध्यान में रखना चाहिए। राखी एक ऐसी वस्तु है जिसे कुछ समय बाद उतार दिया जाता है, इसलिए मेरा मानना है कि भगवान की आकृति वाली राखी को केवल फैशन या सजावट की वस्तु समझकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इस्तेमाल करें तो उसके साथ उतनी ही श्रद्धा और सम्मान करें। प्रश्न नंबर 2, दोस्तों, क्या भगवान की तस्वीर या आकृति को राखी पर इस्तेमाल करना धार्मिक दृष्टि से उचित है? समझने का विषय है। दोस्तों, इसका उत्तर है कि यह विषय मुख्यतः धार्मिक मर्यादा और परंपरा से जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई सार्वभौमिक नियम बताना उचित नहीं होगा कि भगवान की आकृति वाली हर राखी निश्चित रूप से अधार्मिक है। लेकिन हिंदू धार्मिक भावनाओं में देवी देवताओं की छवि को सम्मान पूर्वक रखने की परंपरा है। इसलिए सवाल यह नहीं होना चाहिए कि राखी पर भगवान बन सकते हैं या नहीं, बल्कि सवाल यह होना चाहिए कि अगर उन भगवान की आकृति राखी पर है तो हम उनके साथ भगवान के चित्र जैसा ही सम्मान रखेंगे। अगर उत्तर हाँ है तो भावना और व्यवहार में सामंजस्य है। प्रश्न नंबर 3, तीसरा प्रश्न है कि क्या राखी पर भगवान की आकृति होने से उनकी पवित्रता और सम्मान प्रभावित होता है? सुनने का विषय है और एक समझने का, ध्यान करने का विषय है। दोस्तों, भगवान की पवित्रता किसी राखी या वस्तु से कम नहीं किया। ईश्वर की महिमा हमारे किसी डिजाइन से न बनती है और न घटती है। लेकिन हाँ, अगर व्यवहार हमारी श्रद्धा को जरूर दिखाता है, यही अंतर समझना बहुत जरूरी है। अगर भगवान की तस्वीर लगाना अपने आप में अपमान नहीं है, लेकिन उस तस्वीर के साथ असम्मानजनक व्यवहार करना धार्मिक दृष्टि से संवेदनशील बन जाता है। इसलिए भगवान की आकृति वाली राखी बनाते समय और इस्तेमाल करते समय यह विचार होना चाहिए कि क्या केवल डिजाइन नहीं है या किसी की आस्था का प्रतीक है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, राखी हाथ में बांधी जाती है और बाद में उतार रख दी जाती है या फेंक दी जाती है। ऐसे में भगवान की आकृति का इस्तेमाल करना उचित है? समझने का विषय उत्तर है। उत्तर यह है कि यही शायद इस पूरे विषय का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। राखी आज कलाई पर है, कुछ समय बाद इसको उतार करके हम डाल देते हैं या कहीं रख देते हैं। अगर उस समय उस राखी पर भगवान की आकृति है, उसे बिना सोचे समझे कूड़े में फेंक दिया गया है, तो यह निश्चित रूप से धार्मिक भावनाओं के लिए अनुचित और असम्मानजनक माना जा सकता है। इसलिए भगवान की आकृति वाली राखी को उतारने के बाद भी सम्मान पूर्वक रखना चाहिए, उसे कूड़ेदान में फेंकना नहीं चाहिए। और यही कारण है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह की राखी के रख रखाव को लेकर आश्वस्त नहीं है, तो भगवान की पूरी तस्वीर की जगह धार्मिक प्रतीक वाली राखी को चुनना अधिक व्यवहारिक विकल्प हो सकता है। प्रश्न नंबर 5, क्या भगवान की आकृति वाली राखी को लेकर लोगों की भावनाओं और धार्मिक आस्था का ध्यान रखा जाना चाहिए? उत्तर है कि बिल्कुल रखा जाना चाहिए, क्योंकि धर्म केवल व्यक्तिगत विश्वास नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं से भी जुड़ा विषय होता है। दर्शकों, जो चीज किसी व्यक्ति के लिए सुंदर डिजाइन हो सकती है, वही किसी दूसरे व्यक्ति के लिए पूज्य और पवित्र प्रतीक हो सकता है। इसलिए राखी बनाने वाले डिजाइनरों और कंपनियों को भी यही विचार करना चाहिए कि भगवान की तस्वीर को केवल उत्पाद बेचने के लिए आकर्षक डिजाइन के रूप में इस्तेमाल न किया जाए, और उपभोक्ताओं को भी यह देखना चाहिए कि वह किस प्रकार की राखी खरीद रहे हैं और उसके साथ बाद में कैसा व्यवहार करेंगे। आस्था का सम्मान केवल मंदिर में नहीं, बाजार में भी होना चाहिए। दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, हमने कहा था कि वो 6 का प्रश्न और उत्तर मैं बताऊंगा। तो क्या भगवान की तस्वीर की जगह ओम, स्वास्तिक या कलावा जैसे धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल केवल बेहतर विकल्प हो सकता है? दोस्तों, उत्तर है
हाँ, यह एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि राखी का उद्देश्य रक्षा, मंगल, प्रेम और शुभकामना है। इसके लिए भगवान की पूरी तस्वीर लगाना अनिवार्य नहीं है। राखी पर ओम, स्वास्तिक या कलावा या अन्य पारंपरिक शुभ प्रतीकों का प्रयोग किया जा सकता है। इससे राखी का धार्मिक भाव भी बना रहता है और देवी देवताओं के प्रत्यक्ष छवि के साथ जुड़ी संवेदनशीलता भी कम हो सकती है। अंतिम बात में सबसे बड़ा संदेश, तो क्या भगवान की तस्वीर वाली राखी गलत है? इतना सरल जवाब देना उचित नहीं होगा। क्या वह पूरी तरह सही है? यह भी बिना संदर्भ कहना उचित नहीं होगा। असल प्रश्न है कि हम भगवान की आकृति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर राखी पर भगवान हैं तो राखी उतारने के बाद भी सम्मान उनका होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यह संभवतः नहीं होगा तो ओम, स्वास्तिक या कलावा जैसी धार्मिक प्रतीकों वाली राखी एक बेहतर विकल्प हो सकती है, क्योंकि भगवान को राखी पर सजाना श्रद्धा हो सकती है, लेकिन भगवान के प्रति सम्मान को अपने व्यवहार में निभाना ही सच्ची श्रद्धा है, आस्था है। और एक बात हमेशा याद रखिए, राखी की सबसे बड़ी खूबसूरती भगवान की तस्वीर नहीं, भाई बहन के रिश्ते में छिपी भगवान की कृपा है। अब आपकी बारी है, आपके अनुसार राखी पर क्या करना चाहिए? भगवान की आकृति, ओम, स्वास्तिक जैसे धार्मिक प्रतीक, केवल कलावा और पारंपरिक डिजाइन? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को उन लोगों को पहुंचाइए जो कहीं न कहीं अपने भटकाव में हैं, उनको शेयर करिए और रक्षाबंधन से पहले ये विषय जरूर जान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय सिया राम, जय श्री राधे।